खाता पीता परिवार। क्या हो गया जो दो बच्चे हैं? दोनों बच्चे भी कम उम्र के ही तो हैं। एक 7 साल का और दूसरा 11 साल का। वैदेही के लिए रिश्ता लेकर आई उसकी पड़ोस की चाची, जिनके बुरे वक्त में वैदेही के पापा ने बहुत मदद की थी। वैदेही के पापा से कह रही थी, भाई साहब, हमें भी ये सब कहते हुए कोई अच्छा थोड़े ना लग रहा है। वैदेही के लिए आने वाले रिश्ते उसके गहरे सांवले रंग को देखते ही मना हो जाते हैं। इस रिश्ते में उनकी भी अपनी ज़रूरत है। आप लोग एक बार मिल लीजिए, फिर जैसा ठीक लगे। पड़ोसन चाची वैदेही के माता पिता से कहकर चली गई। काश वैदेही को उसके मन मुताबिक हमने पढ़ने ही दिया होता। वैदेही के पिता किशन चंद कहकर गहरी सोच में डूब गए। आओ इधर आओ। शादी के बाद दुल्हन के वेश में कमरे में बैठी वैदेही दरवाजे से झांकते दोनों बच्चों को देखकर कहती है, आप कौन हैं? भाई ने कहा आप माँ हैं। छोटा बच्चा वैदेही के बगल में बैठता हुआ प्रश्न पूछने के साथ साथ उत्तर भी देता है, हाँ मैं माँ ही हूँ। आओ आप भी बैठो। आप क्यों खड़े हो? एक नज़र बड़े बच्चे पर डालकर वैदेही कहती है, पर आप किसकी माँ हैं? भाई ने कहा आप हमारी नई माँ हैं। छोटे बच्चे ने फिर से सवाल और जवाब दोनों ही दिया। माँ तो माँ होती है, नई पुरानी नहीं होती है। दोनों बच्चों को अपने अंक में भरती हुई वैदेही ने कहा, चलो अच्छा है, हमारी जिम्मेदारी खत्म हुई। इस लड़की ने खुद ही समझ लिया कि इसे यहाँ क्यों लाया गया है। बाहर बैठे विकास से उसकी माँ कहती है, हाँ और क्या, हम भी सुकून से जी सकेंगे। विकास की बहन कहती है, हाँ अब मुझे भी बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान देने का समय मिल सकेगा। विकास अंदर देखता हुआ माँ और बहन की बातों पर एक तरीके से हामी भरते हुए कहता है, लेकिन है तो सौतेली ही ना। कल को जब अपने बच्चे हो जाएंगे तब उसकी कौन गारंटी लेगा भाई? बहन ने अपना मंतव्य रखा। ये तो विकास ही समझेगा। एक काम कर, किसी बहाने से उसका ऑपरेशन करा दे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। माँ ने दही में सही मिलाते हुए कहा। दोनों की बात सुनकर जो विकास सुकून महसूस कर रहा था, अब बेचैन होकर बाहर चला गया। वैदेही दोनों बच्चों और घर के प्रति अपनी जिम्मेदारी में पूरी तरीके से रच बस गई थी। कोई देखकर नहीं कह सकता था कि दोनों उसके कोख जाए बच्चे नहीं हैं। सासू माँ भी घर के प्रति पूरी तरह निश्चिंत होकर जब तक तब तीर्थाटन के लिए निकल जाती थी। विकास भी अपने काम में लीन रहता था। कभी कभी वैदेही की इच्छा होती थी कि विकास उसे घुमाने, सिनेमा दिखाने ही ले जाया करे। वो भी कभी नई नवेली दुल्हन सी महसूस कर सके। लेकिन वैदेही पर जिम्मेदारियां डालकर सभी अपनी अपनी ख्वाहिशें पूरी करने में लग गए थे। इन सब के साथ 4 साल पंख लगाकर उड़ता गया। दोनों बच्चे भी इतने बड़े हो गए कि खुद को संभाल लेते थे। सुनिए जी, मैं भी माँ बनना चाहती हूँ। एक दिन वैदेही ने विकास के सामने अपनी इच्छा जताई। माँ बनना चाहती हूँ का क्या मतलब है? विकास बात समझता हुआ अनमना होकर पूछता है। वो मैं भी बच्चा चाहती हूँ, वैदेही ने शर्माते हुए कहती है। बच्चा? दो बच्चे तो हैं ही, विकास झुंझलाते हुए कहता है। जी वो। वैदेही को अपनी बात कहने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। वैदेही की बात सुनकर विकास सोच में पड़ गया। उसे अपनी माँ बहन की कही बात याद हो आई कि कभी न कभी उसे भी अपने बच्चे की चाहत होगी। लेकिन उसके चेहरे पर इत्मीनान की मुस्कुराहट आ गई और मुस्कुराता हुआ वो बाहर चला गया। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? विकास के सामने डॉक्टर का रिपोर्ट रखते हुए वैदेही ने पूछा। क्या है ये? क्या किया है? विकास अनजान बनते हुए पूछता है।
इतना बड़ा धोखा किया आपने। आपने मेरे पेट दर्द और अपेंडिक्स की आड़ में मेरा ऑपरेशन करवा दिया। अब मैं कभी माँ नहीं बन सकती। आपने दिल के नहीं, सिर्फ मतलब के रिश्ते ही निभाए। वैदेही रोते हुए कहती है, इसमें मतलब की क्या बात है? इस ज़माने में 2 बच्चे काफ़ी है। मुझे बच्चों के लिए माँ चाहिए थी, विकास ने करते हुए कहा। और साथ में खुद के लिए भी एक औरत, ये भी कहिए आप। वैदेही चीख कर बोली, आज से मैं आपके इस मतलबी रिश्ते को ख़त्म करती हूँ। अब सिर्फ मेरे बच्चों के साथ ही मेरा दिल का रिश्ता रहेगा। रहूँगी तो इसी घर में जिससे आप लोग और किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना कर सके, लेकिन आप लोगों के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मुझे किसी मतलबी रिश्ते का बंधन नहीं चाहिए, सिर्फ अपने बच्चों का साथ चाहिए। अपने कपोलों पर आ गए अश्रु पोंछती हुई वैदेही अपने आजू बाजू खड़े दोनों बच्चों का कसकर हाथ पकड़ती हुई कहती है, अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।